हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 79 और 80 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, वाक्यों में संज्ञा को पढ़कर समझ पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर के अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर तथा प्रदर्शन की भावना से दूर करता है। तो उसके विचार उसके मन को पवित्र तथा निष्कपट बना रहने देते हैं। यानी यहाँ पे सादा जीवन के बारे में बताया गया है। इसी के आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न शब्दों के विलोम लिखिए तथा इनमें भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। इसे भरा है तो भरा का विलोम विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? खाली, और भाववाचक संज्ञा बनेगी खालीपन। दूर का विलोम होगा पास या निकट, और इसकी अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो निकटता। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सादा जीवन। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। तो व्यक्ति की महानता का प्रतीक क्या है? सादा जीवन। सादा जीवन, उच्च विचार। निष्कपट शब्द का अर्थ है निष्कपट यानी कपट से रहित। सादगी भरा जीवन करता है तो सादगी भरा जीवन क्या करता है? मन को पवित्र करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सोने पे सुहागा होना यानी बेहतर से और बेहतर होना, यानी अच्छे से भी अच्छा होना। तुम्हारी कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 80 हल करेंगे। कार्यपत्रक 80, संवाद को पढ़कर समझना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्रपति शिवाजी क्या कह रहे हैं? सेनापति युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोल का दुम दबाकर भाग निकला। अब छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? सेनापति ने कहा, महाराज यह मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गोहर बानू है। गोहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी, सेनापति, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होते हैं। जाओ इन्हें सहसम्मान लौटाकर आओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा? तो कौन भागा? बहलोल खां। ऑप्शन फर्स्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 2, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ होता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है डरकर भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद हैं। उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। तो ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं इस्लाम, कुरान। इस्लाम का तो कुरान, ईसाई का बाइबिल, सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। यानी कि इस्लाम धर्म का तो होता है कुरान, ईसाइयों की है बाइबिल और सिखों की है गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे शासक में सत्यवादी, बलशाली, वृद्धों व स्त्रियों का सम्मान करने वाला, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी आदि गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों? लिखिए। हाँ, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हमारी प्राचीन संस्कृति हमें यही सिखाती है।
आप भी ऐसे कोई 2 महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह।